दोस्तों नमस्कार। रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त सैफ पठान साहब कलवा मुमरा विधानसभा से MIM के उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि सड़क से लेकर के आपके गली गली में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए हमेशा आवाज उठाने वाले, चाहे बिजली का मुद्दा हो, शहर भर के अंदर जो लाइट के वजह से हमारे से लेकर के आप तक सब लोग परेशान हो, करंट बिजली के वजह से हम लोग जो ज्यादा बिल दे रहे हैं उसके ऊपर बार बार आवाज उठाने वाले, शहर के ट्रैफिक के मसले को लेकर के आवाज उठाने वाले, इस तरह से खेल के मैदानों को लेकर के आवाज उठाने वाले, शहर भर में जो भी चरस गांजा बिकता है उसको लेकर के बार बार आवाज उठाने वाले ऐसे उम्मीदवार से आज हम मिल रहे हैं। सैफ भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इस शहर की सोच को रख करके आपने जिस तरह से इस शहर के ऊपर आवाज उठाई है और इस शहर पे आवाज उठाने के लिए आपको जो इनाम दिया गया था, यहाँ से तड़ी पार किया गया था और इतनी तकलीफें झेलने के बाद में भी आज आप जो है उम्मीदवार के तौर पे, MIM के उम्मीदवार के तौर पे, इस शहर के उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से खड़े हो। किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में आपकी जो है जितेंद्र आवाज से जो टक्कर है, किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं इस चुनाव में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पहले तो रफीक भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। देखिए कि इलेक्शन है और इलेक्शन में आपको पता होगा कि मैं इलेक्शन से पहले से ही हर मुद्दों को लेकर के, हमारे शहर की फिक्र को लेकर के मैंने आवाज उठाई है। मेरे लिए कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है ये, जिसके आज मैं टोरन का जो लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं टोरन को इस शहर से लाऊंगा। मेरा चुनावी जुमला है, चुनावी मुद्दा नहीं है, शहर के मसाइल है, शहर के मसाइल है। आपने देखा होगा कि जब टोरंट इस शहर में आ रही थी 2019 में, तभी ही मैंने इसके खिलाफ 3 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिस वजह से टोरंट को 1 साल रोका गया था आने से। लेकिन आपको पता होगा 2019 में चुनाव हुए, यहाँ के जो MLA वो मंत्री बने, सरकार बनी उनकी, और 2020 में फिर टोरंट को इस शहर में लाया गया। हम उसके बावजूद भी नहीं रुके। जब जब टोरंट ने जुल्म करने की कोशिश की हमारे शहर पे, हमने उसके खिलाफ लगातार जुल्म ही चल रहा है, हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया है, हमने कभी धरना प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2022 की बात है कि हम 2022-23 के अंदर हम 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठे टोरंट के खिलाफ, जब हमको पता चला कि हमारे शहर पे इन कमिश्नर घोरों को खुश करने के लिए टोरंट वसूली करने वाली है करीबन 400 करोड़ की, 398 करोड़, 398 करोड़ जब मुझे लिखित माहिती दी गई कि इस शहर पे बकाया है, तो मैंने उसके खिलाफ 10 दिन की भूख हड़ताल करी और कहीं ना कहीं उस वसूली को रोका। तो हम इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो आज अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर मेरी आवाम ने मुझे चुन के दिया, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मैंने उसको 400 करोड़ वसूलने से रोका है, मैं उसी तरीके से टोरंट को इस शहर से बाहर कर दूंगा। शहर के जो प्रमुख मसाइल है, खास करके शहर की जो ट्रैफिक है, शहर के जो हॉकर है, इस मुद्दे को आप किस तरह से हल करेंगे? जी देखिए कि हमारे शहर के पास है ना 10 से 11 अलग अलग हॉकर जोन सरकार की तरफ से फैले हुए हैं, हमारे पास रिजर्वेशन है। लेकिन जहां पर यहाँ के लालची नेताओं की, नाकारा नेताओं की नजर है, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। इस वजह से वो हॉकर जोन बनाते नहीं। अब इस शहर का शहरी जाएगा कहाँ कमाने? अगर इस शहर का नौजवान अगर आज हॉकर बन के कमा रहा है तो वो काम बाहर थोड़ी जाएगा कमाने, शहर में कमाएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला जो वो हॉकर जोन पे इनके कब्जे है, चाहे जो ये लोग सोच रहे कि मुमरा शहर इनके बाप दादाओं की जागीर है, उनके हलक में हाथ डाल करके हम वो हॉकर जोन लाएंगे। हम सारे रिजर्वेशन लाएंगे और हमारे हॉकर भाइयों को हम वो हॉकर जोन पे बिठाएंगे इंशाल्लाह ताला, इस शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए कि 9 अलग अलग प्रभाग समिति है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, 8 प्रभाग समिति के अंदर ब्रिजेस का काम चालू है। चाहे आप कलवा प्रभाग समिति चले जाओ, दीवा प्रभाग समिति चले जाओ, नौपाड़ा प्रभाग समिति चले जाओ, थाना के अलग अलग प्रभाग समिति चले, हर प्रभाग समिति में ब्रिजेस का काम चालू है। सिर्फ मुमरा को इग्नोर किया गया। तो हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर ब्रिजेस लाएंगे इंशाल्लाह ताला। शहर में ट्रैफिक का मसला जो है, यहाँ पे ट्रैफिक की पुलिस चौकी है, लेकिन शहर भर में अगर आप चले जाओ यहाँ से लेकर के चिलपाटे तक एक ट्रैफिक हवलदार नहीं दिखता है, तो इसकी वजह आप क्या मानते हो? देखिए ये
हमारे लोगों का फेलियर है, हमारे यहाँ जिनको हमने चुन के दिया उनका फेलियर है। क्यों? प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व नहीं करवा पा रहे, सही से डेवलप नहीं करवा पा रहे हमारे शहर को। 15 साल इनफ होता है। आज 15 साल बाद भी वो हमें लिख करके भेज दो कि किताबें आ रही कि सफर अभी बाकी है। तो कितना सफर बाकी है? अब हमारे शहर का सफर करना बाकी है क्या? आपका सफर तो खत्म हो गया। देखिए कि जो ट्रैफिक का आप इशू बता रहे, ये पुलिस वालों का जो इशू बता रहे, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हमारा शहर कब चल रहा है? आपने जिनके हाथ में दिया उनको तो पता ही नहीं है कि शहर कैसा चलाया जाए, शहर कैसा बसाया जाए। तो ये सब तकलीफें तो आएगी। एक बार इंशाल्लाह ताला हमको इख्तियार में आने तो दीजिए। इस शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स भी आपको मिलेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग भी आपको मिलेगी, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट पुलिस ऑफिसर्स भी मिलेंगे आपको और सिग्नल्स के पास खड़े हुए, और सही तरीके से इस शहर को डेवलप किया जाएगा। एक तरतीब के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ इस शहर को डेवलप किया जाएगा। बस ऐसा नहीं कि बस पैसा बनाओ, ये रिजर्वेशन भेज दो, वो रिजर्वेशन भेज दो, इस तरीके का इंशाल्लाह ताला काम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपनी क़यादत को चुनोगे तो आपकी क़यादत आपके लिए काम करेगी। एक बात जो यहाँ पे कही जा रही है कि आप लोग जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, मुस्लिम पार्टी हो, तो इस बात को कैसे आप मतलब ये कर सकते हो कि मुस्लिम ही पार्टी है, हम लोग मुसलमानों की बात करते हो, जबकि आप पूरे शहर की बात कर रहे हैं। देखिए, ना तो मैं और ना तो मेरे सदर साहब सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। तो यानी ये लोगों का एक प्रोपोगंडा है हमारे खिलाफ कि ये ऐसा प्रेजेंट करे। क्या आपने नहीं देखा कि हमारा नारा क्या है? जय भीम जय भीम। हम हमारे दलित भाइयों की बात करते, हम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्ग की बात करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर एक मजलूम के लिए आवाज उठाते। क्या आपने देखा कि सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है? उन्होंने हर एक समाज के लिए कहा है। जब भी जहां जरूरत पड़ी उन्होंने आवाज उठाई है। तो ये गलत बात है। आपने हमारे शहर के लिए क्या आप ऐसा बोल रहे कि टूरेंट सिर्फ हमारे शहर में इन लोगों को ही परेशान की? क्या आपने देखा नहीं हमने रेती बंदर का दौरा किया था? क्या आपने देखा नहीं कि जब हमें रेती बंदर से हमारी माँ बहनों ने बुलाया था, वहाँ परेशानियां थी, कचरों का अंबार था, तो हमने वहां दौरा किया था। वहां तो हमारा समाज 50 घर रहते, 5000 घर हमारे गैर समाज के भाइयों के, तो हमने वहां पर भी जाकर के काम किया। तो आप शहर के अंदर स्कूलों का जो हाल है, प्राइवेट स्कूल बुरी तरह से मतलब जो गरीब जनता है उनको एक तरह से लूट रही है। और म्युनिसिपल स्कूल बंबई में जिस तरह से म्युनिसिपल स्कूल में 10वीं तक फ्री एजुकेशन दी जा रही है, उस तरह से मुंब्रा के अंदर म्युनिसिपल स्कूल पूरे शहर के अंदर 1 माले की स्कूल, 2 माले की स्कूल, उसके अंदर एक एक क्लास के अंदर अलग अलग डिवीजन। इस स्कूल के ऊपर आपने क्या किया और क्या कहना चाहते हैं जितेंद्र आव्हाड के बारे में या उनके नगर सेवकों के बारे में? देखिए कि मैं यही कहूंगा कि इनका फेलियर है। 15 साल के अंदर हमारे शहर की आबादी किस तरह बढ़ी, लेकिन एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्कूल नहीं बढ़ा। उल्टा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्कूल और कॉलेज की जगह है, वहां जिनके ही पार्टी के अध्यक्ष कब्जा करके बैठे। तो कैसे आप इनसे उम्मीद करते हैं कि आपके तालीमी इदारों पे काम करेंगे, ये इस शहर के भविष्य पे काम करेंगे? आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा रखिए। जिस तरीके से आप जो तस्करा कर रहे हैं मैं उससे पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। इनके दौरे सिर्फ होते हैं इनके, यानी आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल का साहब ने दौरा लिया, साहब ने उसकी जांच की, होता कुछ भी नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह ताला आएगी, जो जगहों पे कब्जा इनका है इंशाल्लाह ताला हम वो कब्जे से इनको जमीनों को बाहर लेंगे और वहां नई स्कूलें बसाएंगे। जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जूनी स्कूलें हैं हमारे शहर में, हम उसकी दुरुस्ती करेंगे, हम वहाँ टीचरें लाएंगे, हम वहां पर भी पढ़ाई का अच्छा एक वो बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला वहां की पढ़ाई बेहतर करेंगे, हम पूरी तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप हम पे भरोसा रखिए और इनसे उम्मीद करना अब अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपने 15 सालों में देखा कि फेल रहे, आज भी बड़ी बेशर्मी से ये सिर्फ रोड और गटर और नाले बता करके वोट मांग रहे। ये हमारे बच्चों के आके आपने इनको इसके लिए चुन के दिया था कि ये आपके घर के बाहर की रोड बनाए और गटर और नाले साफ करे, क्या इसके लिए चुन के दिया? एक ऐसे एमएलए का फर्ज होता है कि वो जाए आपके शहर में तालीमी इदारे बढ़ाए, वो आपके शहर में हेल्थ के लिए हॉस्पिटल और दवा खानाएं बढ़ाए। ये एमएलए का एक काम होता है, आपके शहर में रोजगार लाए, आईटी हब लाए। ये उल्टा इन्होंने तो जो रोजगार का जरिया आ रहा था वो छीन लिया और इन सब ने मिलकर चोरी की। आज जो अलग अलग होकर मिल रहे उस वक्त वो सब साथ में थे, तो इन सब ने मिलकर चोरी की है। तो इनको यानी अब आवाम नकार रही है इंशाल्लाह ताला, और हमको पूरा भरोसा है कि हमको इस पर कामयाबी मिलेगी। आपने बड़ी आरटीआई डाली है, कभी आपने एमएलए के फंड के बारे में इधर की आरटीआई डाली, कितना फंड उसने लाया है? ये जो भी बता रहे हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम बता रहे। एमएलए का फंड कितना खर्च किया है 5 साल में, तब कभी एमएलए ने बताया कि मैंने इतना फंड मेरा लाया हूं, इधर खर्चा किया हूं?
आपने कभी आरटीआई वगैरह मेरे पास डाली? आरटीआई पूरी पड़ी है हम्म। मेरे ऑफिस पे, वो दूसरे ऑफिस पे पड़ी है, तो मैं भी आपको खोल के बताता था कि जीरो है ये। कॉर्पोरेशन के काम बताया, उल्टा जो अपने भी फंडिंग आई है उससे भी नाले गटर साफ करे। अरे शर्म की बात तो ये है कि माइनॉरिटी का जो फंड आया उससे इन्होंने नाले गटर साफ करवाए। माइनॉरिटी तो हमारे लिए फंड आया था, हमारे मुस्तकबिल के लिए फंड आया था, लेकिन वो भी इन्होंने नाले गटर का बता करके खा गए। ये काम भी नहीं करवाते, ये खा जाते। ये माइनॉरिटी का फंड, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड, स्टेट से सब फंड को एक जगह लाते हैं, उससे तीनों फंड के एक काम बताते हैं और तीनों फंड को खा जाते हैं। तो आप इनसे यानी आप होशियार रहिए। मैं आवाम से कहना चाहूंगा, अगर आप इनको आज अगर 500,000 में अपना वोट भेज दोगे तो आगे भी आप ये तकलीफों से जूझोगे, आगे भी आप ये परेशानियों से जूझोगे। आप एक बार 15 साल इनको मौका दिया, 15 साल इनके छलावे को मौका दिया, एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देके देखिए, इंशाअल्लाह ताला हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, हम इस शहर के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से हमको परेशान किया गया, फिर भी हम यहाँ पर मजबूत तरीके से खड़े हैं। आप एक बार भरोसा करके देखिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए, आपके ही शहर से मुझे मौका दिया है। हम कोई बाहर से आए हुए नहीं है, उन्होंने आपको एक मौका दिया है, आप इसका फायदा उठाए। आप इस बार हमें मौका दीजिए, हमको कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। आप, मेरा वादा है कि आने वाले वक्त में ना आपको पानी की तकलीफ आएगी, ना आपके बच्चों की फीस की तकलीफ आएगी, और ना ही यानी आपको तोरण की तकलीफ आएगी। इंशाअल्लाह ताला हम सब चीजों पे काम करेंगे। शुक्रिया।